नमः शिवाय। जय श्री हरि। जय माँ काली। लक्ष्मी माता की जय हो। कुछ भी शुरू करूँ उसके पहले मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी जी को चरण स्पर्श करती हूँ और उनसे परमिशन लेते हुए आपको ये वीडियो दे रही हूँ। श्री सुक्तम के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग परेशान हैं कि उनका फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ना पैसे कमा पा रहे हैं, ना कमाते हैं तो सेव कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फिनेंस को लेकर परेशान रहते हैं। जिनके पास धन है वो धन के साथ साथ सुख समृद्धि नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं और लाइफ में इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूं श्री सूक्तम से। वैसे तो आपने श्री सूक्तम सुना ही होगा और बहुत लोग इसको कर भी रहे होंगे, लेकिन एक बार आप मेरी नज़र से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको बोलूँगी वो अपने गुरुजी श्री ओम स्वामी जी की लिखी हुई बुक से जो मैंने नॉलेज लिया है वो चीज़ आपको बताऊँगी। द लेजेंड ऑफ द गॉडेस बुक हमारे स्वामी जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने श्री सुख की इतनी सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें जो उनका भाव है उसको आप समझने की कोशिश करें एक बार। माँ लक्ष्मी की आराधना के सबसे अच्छे तरीके में श्री सूक्तम एक है। आप सब जानते हैं कि माँ धन, समृद्धि, आनंद, वैभव सब की देवी हैं और श्री सूक्तम के पाठ से महालक्ष्मी देवी का आशीर्वाद मिलता है। आपके कुंडली के ग्रह कैसे भी हों, कितनी भी आपकी परिस्थिति विपरीत चल रही है, कितने भी आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, आपने अगर श्री सूक्तम का पाठ किया तो आपको आपकी तो लाइफ सुधरेगी ही और उसमें एक मैजिकल चेंज आएगा ही आएगा आपके फिनेंशियल लाइफ में। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस श्री सूक्तम के पुण्य को कमाएगी। आपका कमाया हुआ धन स्थिर रहेगा। जब आप इसे धीरे 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 समझेंगे तो आप समझेंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली। अब समझाऊं आपको उसके पहले एक बार फिर बताती हूँ कि मैंने ये सारी नॉलेज श्री सूक्तम की अपने गुरु ओम स्वामी जी से, उनकी बुक द लेजेंड ऑफ द गॉडेस से पढ़ के लिया और फिर स्वामी जी के साथ श्री सूक्तम साधना करके जो मैंने जिस प्रेम को पाया है लक्ष्मी माँ के लिए, उसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। उसको वो फील करने की चीज़ है। तो जब आप फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। पर रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को ज़रूर आप सुनिए और आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसकी फ़िनेंशियल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, हालांकि इसे तो सबको करना चाहिए बट फिर भी, तो उसको तो ज़रूर एक बार श्री सूक्तम के बारे में ज़रूर बताइए। अब दो वर्ड है यहाँ पे, श्री और सूक्तम। श्री का क्या मतलब है? श्री का मतलब ही होता है माता, माँ की एनर्जी, वो जिनका आप आश्रय ले सकते हैं। और आश्रय आप हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का, स्ट्रॉन्ग एनर्जी का लेंगे, किसी दुर्बल का लेंगे नहीं। और सूक्तम का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में गा गा के बताना। तो यहाँ पे श्री सूक्तम में हम माँ के यश को गा गा के गुणगान करते हैं, गा गा के माँ का यशोगान करते हैं। तो माँ के लिए यशोगान की ये जो एक यशोगान का पाठ है, यशोगान की प्रक्रिया है, उसको श्री सूक्तम कहते हैं। इसमें माँ की ध्वनि ऊर्जा है, सोनिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, सोनिक फॉर्म में जो एनर्जी है वो यहाँ पे है। सो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझें कि ब्रह्मांड में मंत्र कैसे आए, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी। शायद आपने सुना नहीं होगा कि इन मंत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या एक्चुअल रहा है कि हमें अब जो मंत्र अभी दिखते हैं क्या वो यही मंत्र होते हैं, ऐसे ही थे, या इन्हें जागृत किसी ने किया या किसी ने लिखा बनाया, कैसे ये मंत्र, इतने सारे मंत्र आए। जितने भी मंत्र हैं इस ब्रह्मांड में, वैदिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं, वो 7 करोड़ से भी ज़्यादा मंत्र हैं ब्रह्मांड में। और ये सारे मंत्र
हमारे शिव जी हमारे भोले बाबा के पास से आए। हर मंत्र की उत्पत्ति शिव जी ने करी है। कैसे? जब शिव जी ने तांडव किया तो वहाँ पे सिर्फ शिव जी थे और माँ त्रिपुर सुंदरी थीं जो जिन्होंने साक्षात उस तांडव को देखा था। तो वही एकमात्र इसकी साक्षी हैं। तो जब शिव जी तांडव कर रहे थे तो उनके नाचने से जो डमरू हिल रहे थे, उनकी जटाएं हिल रही थी, उनके गले के वासुकी नाग हिल रहे थे, उन सब के कंपन से, वाइब्रेशन से जो अलग अलग साउंड आ रहे थे, वहाँ से महेश्वर सूत्र निकला। इसी महेश्वर सूत्र से संस्कृत भाषा का ओरिजिन हुआ है और इसी संस्कृत भाषा से ये सारे फिर वहीं से ये सारे मंत्र को लिए गए हैं। जितने बीजाक्षर हैं वो भी वहीं से लिए गए हैं। अब हर मंत्र की अलग अलग टेंडेंसी है, हर मंत्र का अलग अलग नेचर है। कुछ बीजाक्षर हैं, कुछ सॉफ्ट मंत्र हैं, कुछ उग्र मंत्र हैं। ये सब शिव जी के तांडव से उत्पन्न ध्वनि से लिए गए हैं। कभी डिटेल में बताऊंगी कि डमरू से किस तरीके के मंत्र आए, किस तरीके के मंत्र वासुकी नाथ से आए, वो मैं आपको फिर अलग बताऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर जब ये मंत्र ब्रह्मांड में आ गए, फिर जो हमारे ऋषि मुनि थे, इन ऋषि मुनियों ने अपने थर्ड आई से, अपने जो विजडम आई है, अपने ज्ञान दिव्य नेत्र इनके पास जो थे, उससे इन मंत्रों को ब्रह्मांड में विचरण करते हुए देखा और फिर धीरे धीरे इनको इकट्ठा करने लगे और इकट्ठा कर करके अलग अलग मंत्रों को बनाया। अब मंत्रों को तो बना दिया, मंत्रों को बनाया, बट उसके अंदर वो पावर, वो एनर्जी तो थी नहीं, वो तो सिर्फ शब्दों को इकट्ठा किया था। तो इन्हें जागृत करने की ज़रूरत थी। अब इन्हें जागृत कैसे करें? तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पर्पस के लिए मंत्रों को ले लेके और उसका जागृत करने का एक, मतलब उसको जपने का एक पर्टिकुलर विधि विधान बनाया और ख़ुद उस पर बहुत दिनों तक साधना की। साधना करके उन मंत्रों में एनर्जी डाला, प्राण ऊर्जा डाली और फिर एक सिस्टम पूरा सेट किया कि किस तरह से अगर आपको गायत्री मंत्र करना है तो कैसे विधि विधान रहेगा, गणपति मंत्र करना है तो कैसे रहेगा। तो ये एक हर चीज़ में आप देखते हैं ना, हर मंत्र, हर साधना के अलग अलग नियम होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने सारा विधि विधान बताया, उन मंत्रों में प्राण ऊर्जा डाली, उनको उतना ही एनर्जेटिक किया, पावरफुल किया। तो उस तरीके से मंत्र अभी हमें मिले हैं। इसलिए हर साधना, हर मंत्र का अपना अपना एक नियम होता है जिसे फॉलो करना चाहिए कि आप किस कलर के चंदन लगाते हैं, आप किस कलर का आसन रखते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, खाना पीना आपका कैसा होता है, कितने दिन किस मंत्र को किया जाता है, तब उसे हम जागृत करते हैं अपने लिए। ऑलरेडी पावरफुल मंत्र हमें यूनिवर्स ने दिया है जिसे हम अपने लिए जागृत करते हैं। जैसे शाबर मंत्र में कहते हैं कि इन्हें जागृत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनको वरदान है कि ये जागृत ही हैं। तो अलग अलग मंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं। अब श्री सूक्तम की सबसे अच्छी, सबसे यूनिक बात क्या है कि ये सबसे पहले श्री सूक्तम ऋग्वेद के 5वें मंडल से मिला था। तो ऋग्वेद मतलब वैदिक सोर्स हो गया और फिर लक्ष्मी तंत्र में भी इसकी साधना मिलती है, तो ये एक तांत्रिक सोर्स भी हो गया। तो श्री सूक्तम में क्या यूनिकनेस यही है कि ये वैदिक प्लस तांत्रिक दोनों ही सोर्सेस से मिलने वाली चीज़ है। तो आप इसके पावर को समझ सकते हैं। अब श्री सूक्तम में 15 मंत्र हैं और 16वां जो मंत्र है वो फलश्रुति है। तो वैदिक समय से सबसे पहले इसमें 16 ऋचाएँ थी, 15 ऋचाएँ प्लस 16वीं फलश्रुति। यहाँ पे हम श्री सूक्त की ऋचा बोलते हैं। ऋचा मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर देवी या देवता को ही हर मंत्र में पूजते हैं तो वो ऋचा बन जाती है। ये 16 को ही इन 16 ऋचाओं को ही पूजते हैं। जो इसके बाद में 11 और ऋचाओं को धीरे धीरे इसमें ऐड किया गया और अभी 37 ऋचाएँ हैं, पर वो बाद में ऐड हुई। तो मूलतः अगर आपको श्री सूक्त करना है तो 16 ऋचाओं की जाती है।
और हर दिन कर सकते हैं, फ्राइडे हर दिन नहीं कर सकते तो फ्राइडे कर सकते हैं। इसके अपने अलग रूल्स हैं जिनको अलग से आपको अलग वीडियो में समझा दूंगी। अभी आप सिर्फ समझिए कि श्री सूक्तम है क्या, कहाँ से आया है, और क्या श्री विद्या करने के लिए श्री सूक्तम चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्वामी जी ने अपनी बुक में, ओम स्वामी जी ने अपनी बुक में सब कुछ डिटेल में दिया कि एक एक ऋचा कहाँ से आई है, किस ऋषि ने उन्हें जागृत किया है। अमूमन क्या होता है कि किसी एक मंत्र को एक ऋषि जागृत करते हैं। श्री सूक्तम की जो 16 ऋचाएँ हैं वो अलग अलग ऋषियों ने जागृत किया है। अब जागृत किया मैं क्यों बोल रही हूँ ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऋचाएँ बनाई सारे मंत्र, सारी ऋचाएँ आई हैं शिव जी महाराज से, और उन्हें फिर जागृत ऋषि मुनियों ने किया है। तो आपको मैं समझाना ये चाहती हूँ कि एक एक ऋचा की अपनी एक एक वैल्यू है। जहाँ लक्ष्मी माता से आप अलग तरीके से गा गा के उनका गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, और अग्नि देवता से पूजा कर रहे हैं, ऋषियों से पूजा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे किस रूप में लक्ष्मी हमें ला के दो। तो एक बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत ही, आप सुनेंगे ना जब इसके पूरे स्टोरी को, मीनिंग को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे महालक्ष्मी देवी और माँ ललिता, माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ ये पूरा श्री सूक्तम जुड़ा हुआ है। उनकी एनर्जी को यहाँ पे अपने जीवन में इनवाइट किया गया है डिफरेंट फॉर्म में। किसी सूक्त में बताया गया कि आप स्थिर रूप में आइए, किसी में बताया गया कि आप लिक्विड फॉर्म में भी आइए, ताकि ऐसा ना हो चल अचल दोनों फॉर्म में आइए कि मैं आपका सुख भी ले पाऊँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मेरी कोशिश है कि आप श्री सूक्तम साधना करें ना करें, श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करें। उसको एक साधना में ना लेके अगर करना चाहते हैं, जैसे आप गृहस्थ में हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं सिर्फ एक बार पाठ कर लूं, क्योंकि साधना के अपने अलग नियम हैं जो हमें ओम स्वामी जी ने बताया है। पर अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ये ऐसी साधना है, इसको बिना गुरु के कर सकते हैं आप। इसके पाठ के लिए आपको गुरु की ज़रूरत नहीं, आप शिव जी को गुरु मान के कर सकते हैं। और स्वामी जी से लेकर इसलिए आए कि पहले श्री सूक्तम का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो धीरे धीरे क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, तो वो लुप्त हो रहा था। तो स्वामी जी ने अपनी बुक लिखी, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिख करके बहुत सुंदर तरीके से इसे लेकर आए हैं। आप सब प्लीज़ इसे अच्छे से सुनिए, समझिए, और फाइनेंशियल लाइफ में चेंज होते आप देखेंगे। आप सब, मैं चाहती हूँ कि आप श्री सूक्तम की पूरी 16 की 16 ऋचाओं की पूरी कथा को सुने, समझें कि इसमें क्या कहा जा रहा है और इसे किस ऋषि ने जागृत किया है और इसके पीछे कैसे आया है, क्या पूरी कथा है। एटलीस्ट उतना सुनते सुनते ही ना आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की एनर्जी कैसे आपसे जुड़ रही है। फिर आपका दिल करता है तो आप श्री सूक्तम स्टार्ट कर दीजिएगा। नेकी और पूछ अच्छे काम में कभी देर करनी भी नहीं चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको द लेजेंड ऑफ गॉडेस से जो मैंने सीखा उस सारी जानकारी को अपने चैनल के थ्रू आपको सिखाऊं, समझाऊं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो आप समझ पाएँ। किस तरह से शुरुआत ये हम कर सकते हैं पहली ऋचा से। किस तरह से समुद्र मंथन में से जब लक्ष्मी माँ प्राकट्य हुआ तो किस तरह पहली और दूसरी ऋचा ऋषि कर्दम और ऋषि चिकलित ने दिया। आप सुनेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छी, प्यारी सी, इंटरेस्टिंग सी इसकी कथा लगेगी और लक्ष्मी माँ से आपको बहुत प्रेम हो जाएगा। प्रेम तो अभी भी है, पर उस समय आप लक्ष्मी माँ का एक अलग ही रूप देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने इतना गहराई से कभी लक्ष्मी माँ को नहीं सोचा होगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगले 16 ऋचाएँ जो हैं उनको मैं 16 वीडियोज़ में करके और आपको एक एक ऋचा को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। मैं वही एक्सप्लेन करूंगी जो मैंने अपने गुरुजी ओम स्वामी जी से
जितनी कथाएं सुनी हैं और उनकी बुक से पढ़ा है। तो मेरे थ्रू अगर आपको भी स्वामी जी की बातें आप तक भी पहुँचेंगी तो मुझे लगेगा कि मैंने स्वामी जी की सेवा कर दी। सो मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, जिसमें मैं पहली ऋचा आपको एक्सप्लेन करूँगी श्री सूक्तम की। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।